बदलाव होने जा रहा है? क्या आयतुल्ला अली खामनेई के बाद अब उनके बेटे मुश्तबा खामनेई देश की कमान संभालने वाले हैं? और क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया 24/7 पर और मैं हूं आपके साथ रीचर। आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर। ईरान में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिका दी है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई मंगलवार को तेहरान में अपने पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मुश्तबा खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे या नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धांजलि सभा मंगलवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। जारी किए गए नोटिस में इसे शहीद मुजाहिद इमाम की याद में आयोजित कार्यक्रम बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुश्तबा पहली बार सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आने वाले हैं? दरअसल आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद से मुश्तबा खामनेई लगातार सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। अब तक उन्हें किसी भी बड़े सरकारी या धार्मिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। यही वजह है कि उनकी हर गतिविधि पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इससे पहले हुए साप्ताहिक शोक कार्यक्रम में भी मुश्तबा मौजूद नहीं थे। हालांकि उनके 3 भाई मुस्तफा, मेसम और मसूद खामनेई सभा में शामिल हुए और उन्होंने प्रार्थना का नेतृत्व किया। ये कार्यक्रम इमाम खुमनेई ग्रैंड मसाला में आयोजित हुआ था, जहां हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन उनका बेटा नहीं पहुंचा। कार्यक्रम के दौरान आयतुल्ला अली खामनेई, उनकी बेटी, दामाद, बहू और उनकी 14 महीने की पोती के ताबूत रखे गए। इस भावुक माहौल में पूरा ईरान शोक में डूबा नजर आया, लेकिन मुश्तबा की गैर मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसी बीच शनिवार को मुश्तबा खामनेई ने कई पोस्ट जारी किए, जिनमें उन्होंने अपने पिता की मौत का बदला लेने का संकल्प दोहराया है। इन संदेशों के बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि क्या ईरान की अगली रणनीति क्या होने वाली है और क्या तनाव अब और ज्यादा बढ़ेगा। आपको बता दें कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को अमेरिकी और इजरायली हमले में होने का दावा किया गया था। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ गए और कई मोर्चों पर संघर्ष शुरू हो गए। युद्ध के बीच लगातार मिसाइल हमलों और जवाबी कार्रवाई की खबरें सामने आती रही। हालांकि कुछ समय के लिए संघर्ष विराम की बात हुई, लेकिन 17 जून को सीज फायर टूटने के बाद तनाव फिर से चरम पर पहुंच गया। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से लगातार कड़े बयान सामने आ रहे हैं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई है। वहीं ईरान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने उन लोगों की सूची तैयार कर ली है जिन्हें भविष्य में निशाना बनाया जा सकता है। इन बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता और ज्यादा बढ़ा दिया। अब सवाल सिर्फ श्रद्धांजलि सभा का नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या मुश्तबा खामनेई अब ईरान की सत्ता में औपचारिक भूमिका निभाने जा रही है? क्या उनका सार्वजनिक रूप से सामने आना नेतृत्व का संकेत है? और क्या ईरान अपने अगले कदम के जरिए अमेरिका और इजराइल के साथ टकराव को और तेज करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हुई है, जहां होने वाले ये श्रद्धांजलि सभा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि ईरान की राजनीति और मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है। अगर मुश्तबा इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो इसे ईरान के नए नेतृत्व की दिशा में बड़ा संकेत माना जा सकता है। वहीं अगर एक बार फिर सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आते हैं तो उनके भविष्य और उत्तराधिकार को लेकर अटकलें और तेज हो जाएगी। अब देखना होगा कि मंगलवार की ये सभा सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित रहती है या फिर दुनिया को ईरान के नए राजनीतिक अध्याय की पहली झलक भी देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या मुश्तबा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।